बैक, सबसे सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और एक और खूबसूरत नज़ारा जो कि आपने पिछले दिनों देखा, सबने बहुत पसंद किया, वो गवादर के क्रिकेट स्टेडियम का है। पहाड़ों के दामन में बने बलूचिस्तान के इलाके गवादर का खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड दुनिया भर में इस दफा जिसे कहने चाहिए ना हिट है, बिल्कुल छा गया। और हम भी इतनी दफ़ा इसकी बात कर चुके हैं। और आज आप सोच रहे होंगे कि आज हम फिर इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर नुमाइशी क्रिकेट मैच जो है वो खेला जा चुका है। वहाँ पर वफाकी वज़रा को हमने देखा, हमने बड़े बड़े सितारों को वहाँ पर देखा जो मैच खेलने के लिए गए थे। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल से पहाड़ों और समंदर के साथ ही आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या कॉम्बिनेशन है, वाइट कलर के पहाड़ और फिर उसके साथ ग्रीन कलर का लश ग्रीन कलर का ग्राउंड, और जैसे मैंने कहा वाइट सैंड है, ब्लू वाटर है गवादर का। तो ये तो एक इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है जो कि पूरी दुनिया को इस वक्त अपने हुस्न से जो है उसने इंस्पायर किया है। सब लोग इससे मुतासिर दिखाई देते हैं और ये मुल्क के हसीन सियाहती मकामात में एक दिलकश इजाफा भी है। जैसे हमजा आपको बता रहे हैं कि नुमाइशी मैच खेला जा चुका है और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है यहाँ पर कराची किंग्स के बाद कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर जो है उसका भी मैच हो, जो कि हमें हमारे मेहमान नहीं बताया। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पे जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के मैचेस भी अब होने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल यहाँ पर PSL के मैचेस भी हो रहे होंगे और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी यहाँ पे आएगी। मैं कहता हूँ कि इस ग्राउंड के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सिर्फ इसको हम ना आंखें खोल के मुंह बंद करके देखते रहे ना तो हम खुश होते रहते हैं। खैर यहाँ पर अब अच्छी बात हमजा ये भी थी कि ये जो नुमाइशी मैच खेला गया ना, इसे अली सतपारा के नाम से मंसूब किया गया। ये बिल्कुल हमारा वो पैमा जिनको के हमने बड़ी दुआओं के साथ जो है वो दुनिया और दुखी दिल के साथ दुनिया से रुखसत हुए हैं, वो हमसे उनके नाम जो है किया गया। और पहला नुमाइशी मैच जिन्होंने उधर जाके मैच खेला है उनसे भी कुछ बात कर लेनी चाहिए कि उनको कैसा लगा। उन्होंने मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर मैच खेला है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स देखिए। मारूफ गुलकार, अदाकार और मेज़बान फ़ख्र आलम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या गवादर को मुस्तकबिल में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जा सकता है? क्या देखा मैच खेल के, आपको कैसा लगा? क्योंकि इससे ना सिर्फ सयाहत को तरवीज मिलेगी बल्कि इससे पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज भी उजागर होगा। लॉर्ड से भी अच्छा ग्राउंड कह दिया गया इसको। जी बिल्कुल, गवादर को स्पोर्ट्स सिटी नहीं बल्कि एक मेन पोर्ट सिटी के तौर पे आप देखेंगे उभरता हुआ। वहाँ पर जो इस वक्त काम हो रहा है, जो वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल है, थोड़ी सी स्लो ज़रूर हुई है पिछले कुछ अरसे में कोविड की वजह से, लेकिन CPEC के हवाले से जो काम हो रहा है और जो दूसरी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। और अभी आप आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी खबरें सुनेंगे जो गवादर से आएंगी। तो वो एक स्पोर्ट्स सिटी, एक बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्टिंग वेन्यू बनेगा। और वो जो क्रिकेट स्टेडियम है जिसको हमने इतना उजागर किया है, इंशाल्लाह उसके लिए आपको ऑलरेडी आप ब्रेकिंग न्यूज़ सुन चुके होंगे कि मैं जो हूँ वहाँ पर एक PSL का एग्जीबिशन मैच करवाने में कामयाब हो गया हूँ। उसकी तारीख आ गई है और अब वो हुकूमत बलूचिस्तान जो है उसको तैयारी कर रही है पूरी। तो बड़ा ज़बरदस्त ये मामला जो है होने वाला है गवादर के लिए, गवादर के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और जो ये सियाहत बढ़ेगी, जिस तरह ये एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, उस तरह जितने लोग पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से गवादर जाएंगे या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, वहाँ पर जाकर लोकल मईशत में, वहाँ की जो मईशत है उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। कोई होटल में रहेगा, कोई रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, कोई शॉपिंग करेगा, कोई फल खरीदेगा, कोई मछली खरीदेगा। उससे उनकी मईशत का पहिया चलना शुरू होगा उतना ज़्यादा। और जितना वो पहिया मईशत का चलना शुरू होगा उतने ये शहर, बलूचिस्तान के इलाके जो हैं उनके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, उनके अंदर बेहतरी आएगी, वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और वो जो कुछ माजी में जो चीज़ें हो गई हैं, जो लोगों को करना चाहिए था, वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों को, वहाँ के सरदारों को, जो वो नाकाम हुए बुरे तरीके से, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगा सारा मामला। बिल्कुल सही है। तो आपने बड़ी अच्छी खबर दी कि वहाँ पर हम देख सकेंगे नुमाइशी मैच जो है PSL का भी, लेकिन इसको आलमी मयार का बनाने की खबरें जो है वो ज़ेरे इस वक्त गर्दिश हैं। हम यहाँ पे क्या PSL भी होता हुआ देख सकेंगे या इंटरनेशनल मैचेस होते हुए भी बहुत जल्द देख सकेंगे? मैं आपको पता कि जो मैंने एक फ्रेंडली मैच करवाया था अभी, जिसमें मैं ये शोबिस की टीम को लेके गया था और गवादर डॉल्फिन्स एक टीम थी, शोबिस शार्क्स एक टीम थी। तो उसमें मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वसीम खान, उनको भी मैंने खुसूसी दावत दी थी और अपने साथ लेकर गया था और उनको अपनी टीम का कप्तान बनाया। उन्होंने उस ग्राउंड में खेला भी और जब वो खेले तो उस ग्राउंड से इतने मुतासिर हुए, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वाकई में बड़ी खूबसूरत जगह है, थैंक यू, आपने ये ICC तक और हम तक ये बात पहुँचाई, अब इसके अंदर इसको कुछ करना चाहिए और ये तो
बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी यहाँ पे PSL का मैच करवा दें। तो बदकिस्मती से क्योंकि वो ग्राउंड जो है अभी भी ICC के स्टैंडर्ड्स और PCB के जो स्टैंडर्डाइजेशन होती हैं उसमें कुछ चीज़ों में उसमें कमी है, वो पूरी करनी पड़ेगी इससे पहले कि ऑफिशियली वहाँ पे मैच करवाया जाए। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और ख़ासतौर पे वसीम खान का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको इतना संजीदा तरीके से लिया और फिर 2 फ्रेंचाइजों से बात करके उन दोनों को रजामंद किया कि जिस दिन PSL ख़त्म होगा उसके 2 दिन बाद जो है वो एक बहुत शानदार एग्जीबिशन मैच जो है वहाँ पे होगा। और जैसे कि मैंने बताया कि बाकायदगी से सरकारी सतह पर जो है वो ये बात जो है इसका आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो तैयारी कर रही है। तो अल्लाह ने चाहा तो ये 25 को पहला HBL PSL 6 का एग्जीबिशन मैच 2 बड़ी टीमों में गवादर शहर में होगा। सब नजरें अब जो है ना 25 मार्च पर ही हैं। फखरे आलम को हम अपने व्यूअर्स को बताने जा रहे हैं कि ये क्रेडिट भी हासिल है कि ये खूबसूरत जो स्टेडियम है इसके मनाजिर शेयर उन्होंने किए थे। अब गवादर की जो बाकी खूबसूरती है उसके मनाजिर भी ये वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं और यकीनन हम इसको देखें तो ये यूरोप के साहिली इलाकों से कम नहीं है, बल्कि हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही लग रहा होता है। इन जगहों को साफ और सियाहत के लिए काबिल अमल बनाने के लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे लोगों को, क्योंकि आपने ये भी कहा कि हमें इस साहिल को गंदा नहीं करना जिस तरह हमने कराची को गंदा किया। देखिए, इस दफ़ा जब मैं गया था ये फ्रेंडली मैच करवाने के लिए, तो आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे मेहमानों को वहाँ पे दावत दी थी। उसमें हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं टूरिज्म के और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जनाब जुल्फी बुखारी साहब, उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्त निकाला और वो भी गए वहाँ पर। फवाद चौधरी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं हमारे फेडरल, उनको भी दावत दी, वो भी उन्होंने भी वक्त निकाला गए। मैरी टाइम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं अली जैदी साहब, वो भी मौजूद थे। तो सब ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि गवादर का जो पोटेंशल है वो नहायत ज़बरदस्त है, बहुत पोटेंशियल है उस जगह के अंदर टूरिज्म के हवाले से। और आपने जो मनाजिर देखे मेरे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो वो देख के अंदाज़ा हो जाता है आपको कि कितनी खूबसूरत जगह है गवादर। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की ज़रूरत है और फिर लोकल रिसोर्सेज को तैयार करने की ज़रूरत है। लोकल लोगों को, वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके लिए नौकरियाँ तो आ जाएंगी, लेकिन उनको उन नौकरियों के लिए तैयार करना, यानी कि अगर आप रिजॉर्ट खोलते हैं तो रिजॉर्ट के अंदर रिसेप्शन पे, अगर होटल नुमा जगह है तो उस पर रिसेप्शन का जो एक पूरा तौर तरीका होता है, उसके सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर के अंदर बिलिंग के सिस्टम होते हैं, वो सिखाना, हॉस्पिटैलिटी के अंदर सर्विसेज करना, क्या कहते हैं, खाना सर्व करना या कमरे के अंदर हाउसकीपिंग करना, ये सारी चीज़ों में ना जो नौकरियां हैं इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है। या फिर अगर वहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग लगे या वहाँ पर कोई खाने बनाने की कोई फैक्ट्री लगे, फूड फैक्ट्रीज वगैरह जिस तरह होती हैं जो प्रोसेस्ड फूड करती हैं, ये हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग दरकार होती है क्योंकि मकामी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। तो उसी तरह टूरिज्म के अंदर भी जो है वो स्पेशलाइज लोगों की ज़रूरत होगी, हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिजली की कमी है गवादर में जिसके ऊपर काम हो रहा है। मैंने सुना है कि हाल ही में वहाँ पर 300 मेगावाट का प्लांट जो है अप्रूव हुआ है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह अगले 26 महीने से कोई 30 महीने के अंदर वो ऑनलाइन आ जाएगा, तो 300 मेगावाट बिजली आ जाएगी गवादर को। फिर नया बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर, जो चाइना बना रहा है हमारे पाकिस्तान के लिए। 4500 एकड़ के ऊपर वो एयरपोर्ट है, 3.5 किलोमीटर रनवे है। अभी जो मौजूदा एयरपोर्ट है उसका जो रनवे है वो 6200 फुट है, तो वहाँ से सिर्फ इस वक्त जो है ATR या छोटे जहाज जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो A320 या 737 जो है वो नहीं जा सकता, लेकिन जब ये बड़ा एयरपोर्ट आ जाएगा तो फिर तो बोइंग 777 A380 भी जा सकेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, वक्त लग रहा है, थोड़ा देर से शुरू हुए हैं हम लोग, लेकिन अब चूंकि शुरू हो गया है तो इंशाल्लाह ये मोमेंटम चलता जाएगा और गवादर से पूरे पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की तकदीर इंशाल्लाह बदलेगी। अच्छा, आई एम थॉरली एंजॉयिंग योर कन्वर्सेशन, इसलिए कि वो जो एक फ्लाइंग आपका पैशन है ना वो भी इसमें नजर आ रहा है कि आपको रनवे की भी पूरी लेंथ एंड चीज़ें पता है। और वाकई ये जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो होगा, पाकिस्तान का तो नो डाउट सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा ही। आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि हम इसको एडवर्टाइज भी करें, हम इसके बारे में इतनी हाइप भी क्रिएट करें, लेकिन अगर यहाँ पे इंटरनेशनल सयाहों के लिए वो सहूलियात मौजूद ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, तो फिर तो ये सारी चीज़ें जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएंगी। तो इस सारे प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा और इसके बारे में क्या पेशरफ्त है? देखिए, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सियाहत के मौके हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है या ना होने के बराबर है या बेहतर हो सकता है। ये आप नॉर्थ में चले जाएं वहाँ पर भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप कहीं और चले जाएं वहाँ पे भी आपको देखने चलेंगी। हम इस चीज़ में पीछे रह गए। उसकी एक बड़ी वजह जो थी गालिबन वो जो हमारा एक बड़ा अंधेर पीरियड गुजरा है हमारी तारीख का, जो हम बड़े अंधेरों से लड़के आए हैं। जब तकरीब कारी उरूज पे चली गई थी तो जो हमने तकरीब कारों की कमर तोड़ी है
है यहाँ पर पाकिस्तान में जो बैनुल-अक़वामी हाथ जहाँ पर जो साजिशें कर रहे थे उनकी जब कमर तोड़ी है और ये जो अंधेर नगरी थी मची हुई वो सारा ख़त्म करके अब जो हम उजाले की तरफ चले हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आएंगी। जैसे मैंने आपको कहा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद नहीं है जितना होना चाहिए। एक 5 स्टार होटल मौजूद है गवादर में, 2-3 और छोटे होटल्स मौजूद हैं, फिर रहने के लिए गवादर क्लब भी वहाँ पर जो है वो मौजूद है, लेकिन ये कम है अभी भी, इसमें आपके पास गुंजाइश बहुत है। फिर साहिल पर जो सयाहत है उसके लिए मैं ख़ास तौर पे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम पाकिस्तानियों से, बाहर वाले तो आएंगे जो आएंगे, बाहर वालों की आदत ऐसे नहीं होते, पाकिस्तान के जो हमारे लोग सेहत के लिए जाते हैं कि प्लीज़ आप लोग जाके लिफाफे थैलियाँ खा के कुछ वहाँ चीज़ें फेंक आते हैं, ये कोई तरीका कार नहीं होता ज़िंदगी जीने का और कहीं पे भी सेहत करने का। तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए इस वक्त एक 5 स्टार होटल मौजूद है जो कि बहुत कम है, इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें। वहाँ पर अभी 4-5 और होटल्स अच्छे चाहिए, 2-4 बड़ी रिजॉर्ट्स चाहिए और फिर 1-2 अच्छे वहाँ पर मेरा ख्याल है शॉपिंग मॉल्स की ज़रूरत है। तो वहाँ पर यानी कि स्कोप बहुत है काम करने का। अब बस ये है कि लोगों की तवज्जो अचानक आ गई है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं अभी जब गया था गवादर तो वहाँ पर डीसी साहब ने मुझे आके कहा कि जी आपके ट्वीट की वजह से और आपकी सारी एक्टिविटी की वजह से हमारी ऑक्यूपेंसी 100% पे चली गई है, सारे होटलों की, पीसी की भी और दूसरे होटलों की भी। तो बड़ा ज़बरदस्त काम रहा है और लोग मुसलसल कराची से लोग ड्राइव करके मकरान कोस्टल हाईवे पे जा रहे हैं गवादर। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसका आगाज़ हुआ है, अब बस हमें इसको आगे तक को जारी रखना है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा और बेहतर कर सकें। बिल्कुल ठीक है फ़ख्र आलम, गवादर में आपने हम सब को, पूरे पाकिस्तानी जो अवाम है उनको या फिर इंटरनेशनली भी खूबसूरत स्टेडियम, खूबसूरत बीच की सैर करा दी है, लेकिन आप वहाँ पर फिर रहे हैं, जितना आपको नॉलेज है हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। सयाहों के लिए मज़ीद कौन सी मशहूर कुन ऐसे मकामात हैं, जगह हैं जहाँ पर लोगों को जाना चाहिए? अभी तक आपने कितना एक्सप्लोर कर लिया है इसको? गवादर आप जी जब जाएंगे तो एक तरफ तो आप उनकी पहाड़ियों की तरफ जा सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पहाड़ियाँ हैं, फिर आपने उनके साहिली इलाके देख लिए हैं, बड़े खूबसूरत बीचेस हैं, फिर आप वहाँ पर से जो है बोट राइड्स ले सकते हैं, आप डीप सी फिशिंग का अगर आपको शौक है, यानी कि बड़ी मछली का शिकार करने का रॉड के साथ, तो वो आप करने के लिए वहाँ से जा सकते हैं। स्कूबा डाइविंग के बड़े मौके हैं, अगर आप गोताखोरी करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ लोगों से, मेरी मुकामी लोगों से बात हुई जो कि उन्होंने बताया, बड़े एक्साइटेड थे बताने में कि जी हम जो है वो पैराप्लेन्स जाना चाह रहे हैं, वो जो पैराशूट होता है, वो जो कश्ती के पीछे, स्पीड बोर्ड के पीछे पैरा सेलिंग करवाएंगे हम लोगों को यहाँ पानी के ऊपर, जेट स्कीज वहाँ पर, मतलब वो, और वो सारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ये करना चाह रहे हैं कि सब सर हम ये करना है। मैं एक बंदे ने कहा जी, नौजवान लड़का था लोकल गवादर का, वो वीलॉग्स वगैरह भी करता है, उसने कहा फखर भाई मैं जो पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं 2 जेट स्कीज यहाँ पर खरीद के डालना चाहता हूँ, चूंकि अब मैं देख रहा हूँ कि टूरिस्ट आना शुरू हुए हैं जब से आपने ये सिलसिला शुरू किया है, तो यहाँ पे उनको जो हूँ मैं किराए पे दूंगा, मेरा वो होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज जो है ना ये वहाँ पर मौजूद हैं, बस आप लोग जाने वाले बने, जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, मकामी लोगों से मिलें, उनके साथ हाथ मिलाएं, गले मिलें, उनको उनकी मईशत में हिस्सा डालें, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस उनका पैदा हो कि आप लोग आएंगे तो वो लोग अपनी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरह ये सिलसिला जो है, पहिया जो है, ये चलता चला जाएगा। अरे यही यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न है, मकामी लोगों को इस तरक्की में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे सोशल मीडिया पे इसकी एप्रिसिएशन चल रही है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मकामी लोग तो ज़्यादा यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, तो उनके लिए भी ये सहूलियात होनी चाहिए। फिर इस तरक्की में शामिल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हम पॉइंट आउट तो करी जा रहे हैं, लेकिन क्या हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में या उनको वो तमाम एजुकेशन देने में या वो हुनर देने में कुछ मेजर्स भी ले रहे हैं, उनको इस तरक्की में शामिल करने या इसके समरात उन तक पहुँचाने के लिए कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी, मकामी लोगों का तो फ़ायदा ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, जब आपके पास टूरिज्म आती है, आपके पास ट्रैफिक आती है, आपके पास फुटफॉल आती है, तो आपका जो रिटेल होता है, लोकल रिटेल, वो उसके अंदर इम्पैक्ट आता है। लोकल फूड इंडस्ट्री, जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ पर, उनको फ़ौरन इम्पैक्ट आता है, लोग आते हैं खाने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी सिलसिला जारी है। अब जो साथ साथ में सीपैक के हवाले से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है वहाँ पर, या जिसका आगाज़ हो गया है, फिर वहाँ पर एग्रीकल्चरल का एक बड़ा ज़बरदस्त वो चाइना ने इनिशिएटिव लिया है, वो इंक्यूबेटेड एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए वहाँ के लोकल मकामी लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। फिर वहाँ पे एक टेक्निकल सर्विसेज का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाया गया है, जिसकी बिल्डिंग मैं देख कर आया हूँ, वो तैयार हो चुकी है, लेकिन अब वो खुल जाएंगे उसके दरवाजे। नेवी ने बड़ा काम किया हुआ है, वहाँ पर अस्पताल भी बनाया हुआ है, स्कूल बड़े ज़बरदस्त बनाए हैं, बहरिया कॉलेज बनाया हुआ है बहुत शानदार किस्म का, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं जो वहाँ के गवादर के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे अपील करूँगा कि
कि आप लोग जो है वो जो है अपने आप को तैयार करना शुरू करें और जो गवादर में जो आपकी बच्चियां हैं उनको तालीम दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जब सियाहत यहाँ पे बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, जब बाहर से कारोबारी लोग यहाँ पर आके ठहरना शुरू करेंगे तो सर्विस इंडस्ट्री को बड़ा फायदा होगा। सो आपको हर चीज में, होटलिंग में, रिटेल में, सर्विसेज के अंदर, हर चीज के अंदर जो है वो है। तो वहां के लोगों का चूंकि हमेशा से जो है वो सदियों से माहीगिरी मछेरे थे सारे के सारे, तो वो उनका प्राइमरी जो है वो समंदर से उनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है, ब्लू इकोनॉमी जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो उसको उनको डाइवर्सिफाई कराने की जरूरत है। अच्छा, एक और चीज जो मैं डिस्कस कर रहा था वहां पे मकामी लोगों के साथ, उनकी मछली वहां से ली जाती है, फिर वो बर्फ के ऊपर रख के जो है उसको वहां से भेजा जाता है, उधर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। तो अगर वहीं पे फिश मीट प्रोसेसिंग प्लांट हो तो वहीं के लोगों को ट्रेनिंग की जाए, वहीं पे ताजा मछली निकाली जाए, वहीं पे उसके चिल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उनकी पैकेजिंग करके फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाए या पाकिस्तान में दूसरे शहरों में भेजा जाए, तो बड़ा पोटेंशियल है। तो बिजनेसमैन, चूंकि बहुत सारे लोग घबराए हुए थे सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से, इसके लिए मैं पाक अफवाज का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया और माहौल जो है वो बड़ा जबरदस्त जो है वो बन गया। तो इसलिए जो है अब चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं और मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग इसको देखें, एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टर्स जो हैं वो जाएं, देखें और अपना पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल ठीक है, फखरे आलम हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। सारा कुछ उनको पता है गवादर के हवाले से, कैसे हमें बताई जा रहे थे, उनको ना अच्छे से नक्शे याद हो गए हो किसी जगह के। बिल्कुल ऐसे है। और अब हम आगे एक और बहुत अच्छी खबर जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं कि पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम, हम सुन रहे थे इसके बारे में और अब उसका बाकायदा आगाज़ भी हो गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने होनहार मुस्तहिक़ तलबा के लिए रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है। उनका कहना है कि स्कॉलरशिप 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सरदार उस्मान बुज़दार ने रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप की वेबसाइट का इफ्तिताह किया है और वज़ीर आला ने कहा है कि ये स्कॉलरशिप 50% मेरिट पर होनहार तलबा को दिए जाएंगे, जबकि 50% ज़रूरतमंद और नादार तलबा को भी दिए जाएंगे। ये बहुत अच्छा है कि दोनों को ज़रूरत होती है। और तलबा और तालिबात जो है वो ऑनलाइन निज़ाम के तहत दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। स्कॉलरशिप में हर साल इजाफा किया जाएगा। तलबा के क्वाइफ की ऑनलाइन तस्दीक होगी और वजीफा बैंकिंग चैनल के जरिए तलबा को दिया जाएगा। सो ये इसका तरीक़ाकार है जिसकी वजाहत की गई है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। तर्जुमान पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मुसर्रत जमशेद चीमा। फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत का ये ज़बरदस्त कदम है, हमने पहले भी इसको अप्रिशिएट किया था जब इसका इनिशिएटिव सामने आया था। अब तो ये बिल्कुल ऐलान हो गया है कि इस पर आगाज़ होना है। आगाज़ कब से हो रहा है और कब से स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें जो हैं वो आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू एंड आई एम थैंकफुल कि आप लोग हमेशा जो गवर्नमेंट के और सोसाइटी के लिए जो बेहतरीन इक़दाम हैं उसको न सिर्फ आप लोग हाईलाइट करते हैं बल्कि अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि गवर्नमेंट की कारकर्दगी के साथ लोगों में भी अवेयरनेस आती है कि एक चीज जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके वो बेनिफिशरी किस तरह से हो सकते हैं। तो यू आर इक्वली पार्टनर फॉर द गुड थिंग। अच्छा, उसमें जो फरा अभी जो हमजा और आपने जो बताया ये बिल्कुल ठीक है कि हमने अगर आप इसका तरीकाकार देखें तो पहले जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती थी उसके बेनिफिशरी उनके हल्का अहबाब होते थे, बिकॉज सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता था। ऑनलाइन का मतलब ही ये है कि उसमें आप हैंकी बैंकी नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, बैंक के थ्रू करने का भी मतलब ये है कि इसमें किसी को किसी के दरवाजे के आगे जाके नहीं जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसके एग्जैक्ट मेरिट के ऊपर जो बेनिफिशरी होंगे वही होंगे, उसमें कोई किसी को नवाज नहीं सकता और 1% भी मेरिट कंप्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए मुझे इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है। और अगर हम रहमतुल आलमीन जो स्कॉलरशिप है उसमें पहली जो फर्स्ट जो फहरिस्त तैयार हुई है वो हमारी 891 तलबा और तालिबात की जो फहरिस्त है वो तैयार हुई है और इसके लिए इनिशियली हमने 26 करोड़ के फंड का भी इजरा कर दिया, उसकी मंजूरी सीएम साहब ने दे दी है। और इसमें हम जो सूबे भर से जो ज़हीन तरीन तलबा होंगे वो भी एंड तालिबात ऑफ कोर्स बोथ, और उनके लिए हमने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब हमने क्या किया है कि ACD ने उनकी उन स्टूडेंट्स की जब फहरिस्त भी तैयार हुई और उसके अलावा महकमा हायर एजुकेशन ने तलबा कोई तकरीबन 30 मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं
उसमें स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया है। अच्छा, इस प्रोग्राम में ना एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे किसी भी और प्रोग्राम के जो बेनिफिशरी हैं बच्चे, वो नहीं होंगे। मसलन ये नहीं है, डुप्लीकेशन हम नहीं चाहते कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम का बेनिफिशरी है तो फिर इससे मुबर्रा रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, हमने माजी में ये देखा कि जब ऐसे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं तो फिर इदारों को अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकती है। तो फिर इदारों को कहा जाता है, इदारे लिस्ट भेज रहे होते हैं और वहां पर भी खासे मसाइल आते हैं। इदारों के अंदर भी लोगों के भांजे भतीजे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उन लिस्ट को किस तरीके से देखा जाएगा, या इदारों को बिल्कुल आउट कर दिया गया, बच्चे खुद से अप्लाई करेंगे इंडिविजुअली? देखिए, एक तो ये कि बच्चे खुद से अप्लाई करेंगे, दूसरी बात ये कि हमजा अगर आप रेकमेंड करते हो और वो बच्चा अगर होनहार है तो नो, हाँ आप मेरा पॉइंट समझे। इसमें मेरिट क्राइटेरिया ये है, अगर जो मुस्तहिक बच्चे हैं, नादार है, अगर उसको भी कोई रेकमेंड करता है और अगर वो उसमें हमने जो हमारा स्क्रूटनी सिस्टम है उसको वो कंप्रोमाइज नहीं है कि फर्ज करें कि अगर किसी की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर होगी, जो एक सेट क्राइटेरिया होगा, तो उनको वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो उसके लिए अहल नहीं होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो नादार और मुखलिस स्टूडेंट्स हैं 50% वो होंगे जिनको अगर रियासत हेल्प कर दे तो वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, और 50% होली सोली, चाहे वो अच्छे घरानों से भी है, फाइनेंशियल हेल्थ बेटर भी है, लेकिन जो टॉपर बच्चे होंगे हमारे वजीफे, जी बिल्कुल। तो जैसे मुसर्रत हमशेर साहबा, ये भी फरमाइएगा कि क्या इसका दायरा कार जो है वो सिर्फ लाहौर के लिए है या ये पूरे सूबे में फैलाया गया है? दूसरा हिस्सा ये है मेरे सवाल का कि बाकी ममालिक में जब इस तरह की कोई भी स्कॉलरशिप्स होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ को उसका वो दिया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके पास एक ग्रांट आती है, वो वहाँ से लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, लोग उसमें अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनके पास प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं। तो हमारे यहाँ ये तरीक़ाकार अपनाने में जैसे कबाहते तो हैं, लेकिन दुनिया में तो यही तरीका जो है वो हर जगह पे अप्लाई होता है, हम क्यों नहीं इस पे जा सकते? इसमें देखें जी, मैंने अर्ज किया कि जो हमारा महकमा हायर एजुकेशन है उन्होंने 30 मुख्तलिफ जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया है। 30 यूनिवर्सिटीज वो होंगी, उसके बाद ये पूरे पंजाब भर के लिए, नॉट फॉर लाहौर, पूरे पंजाब, और इक्वल उसमें अपॉर्चुनिटी होगी। और आगे जाके आपको पता है कि अभी ये 26 करोड़ की इनिशियल ग्रांट है जिसमें 891 स्टूडेंट्स को की फहरिस्त तैयार हुई है, लेकिन आगे ये 1 अरब, और ये इंशाल्लाह ताला हर इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है जिसके ऊपर अमल कर रहे हैं सीएम साहब कि हम हर रबीउल अव्वल का जो महीना होगा उसमें इंशाल्लाह हम इसमें मजीद प्रोग्राम्स भी ऐड करेंगे और मजीद इसकी अमाउंट को भी हम इंशाल्लाह डबल करते जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर था, आपको पता है कि जब रहमतुल्लिल आलमीन का वीक हमने मनाया, जब पेरिस के अंदर फ्रांस के अंदर जो कुछ हुआ, तो उसको पेश नजर तो ये इससे खूबसूरत और तरीका हो नहीं सकता कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दें, हम अपने माशरे को एजुकेट करें, हम अपनी सोसाइटी को बैलेंस बनाएं और हम ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें तमाम माइनॉरिटीज के भी उतने ही राइट हो। तो ये तमाचा है उन बैरूनी कुव्वतों के लिए जो इस तरह का इक़दाम करके इंतशार फैलाना चाहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो रसूल पाक, बिल्कुल ठीक है मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबसिस्तान से आप बात कर रही थी और नाम ही इतना खूबसूरत है स्कॉलरशिप का, और फिर जिस तरह वो कह रही है माइनॉरिटीज़ का भी उतना ही हक होगा, वो भी नादार हैं तो उन बच्चों को भी मिलेगा और उन बच्चों को भी जो बेशक माइनॉरिटी का हिस्सा है लेकिन वो काबिल है उनको मिलेगा। ये जैसे दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करें ना तो हमजा होता है कि अगर आप मेरिट पे आ गए हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो आपको रेफर करते हैं कि ये ग्रांट अवेलेबल है, ये फंड अवेलेबल है, ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इसमें इतने % आपको ट्यूशन फी कवर होगी, ये फुल्ली फंडेड है वगैरह वगैरह। सो लेट्स होप कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भी और लोग डोनेट करना शुरू करें। इल्म की डोनेशन भी बहुत बड़ी डोनेशन होती है कि हम अपने जो है किसी फंड को, किसी स्कॉलरशिप को अपने नाम से, अपने वालिदैन के नाम से। बहुत अच्छा मंसूबा है। और अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।